तो ये सैमसंग ने लॉन्च कर दिया एक नया फ़ोन, एफ सीरीज का फ़ोन है। ये एक नया सीरीज है, फुल ऑन सीरीज जिसको बोलते हैं। अब इसका क्या ज़रूरत पड़ गया था सैमसंग को लॉन्च करने पे, क्या उसका खासियत है, क्या उसका प्राइस है, कब से ये मिलेगा, क्या सा कुछ दिखता है, सबके बारे में बात करेंगे। यानी कि टेक की बातें के इस एपिसोड में बात करेंगे सैमसंग F41 के बारे में। और अगर आपको इसके बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। और डिजाइन इसको देखने में आपको पूरा सेम एम सीरीज जो आता है M31 या फिर ए सीरीज बोल सकते हैं, सभी की तरह ही देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पंच होल वाला डिस्प्ले नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको यू शेप का डिस्प्ले मिलता है, यानी कि छोटा सा नॉच देखने को मिल जाता है। अब इसी से बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.4 इंच का फुल एच डी प्लस वाला इन्फिनिटी यू सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 420 निट्स के ब्राइटनेस के साथ, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल रहा है, नॉच मिलता है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो एमोलेड वाला पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको ऑक्टा कोर एक्जिनोस का 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और माली का G72 वाला जीपीयू देखने को मिल रहा है। और ये वही सेम प्रोसेसर है जो कि आपको M31S में भी देखने को मिल जाता है। लगभग ये जो फोन है पूरा सेम टू सेम है, आगे मैं बात करूंगा आपको पता भी चल जाएगा, पूरा सेम टू सेम है M31S से। पता नहीं ये क्यों लॉन्च करते हैं, लेकिन उसके बारे में हम डिटेल्स में आखिर में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं रैम रोम वेरिएंट की। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, 6GB 64GB एंड 6GB 128GB। और जो स्टोरेज वेरिएंट है ये सब UFS 2.1 है, यानी कि अल्ट्रा फास्ट स्टोरेज 2.1 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरे के बारे में। तो पीछे की तरफ आपको 3 कैमरा और सामने की तरफ एक फ्रंट फेसिंग कैमरा सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो पीछे कैमरा की बात करते हैं तो 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, उसके बाद 8 MP का एक वाइड एंगल लेंस, उसके बाद 5 MP का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट सेल्फी की बात करें तो 32 MP का यहाँ पे आपको सेल्फी शटर देखने को मिल जाता है। और बाकी चीज़ों की बात करते हो, रियर फिंगरप्रिंट यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि पीछे तरफ आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, 4G वोल्टी वगैरह मिल जाता है और 3.5mm जैक मिल जाता है। और यहाँ पे Android 10 आपको देखने को मिल जाता है विथ One UI के साथ देखने को मिल जाता है। अब आखिर में बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है और टाइप सी पोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कलर एंड प्राइस के बारे में। तो कलर की बात करते हैं तो ये आपको 3 कलर में देखने को मिल जाएगा, ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू कलर, 3 कलर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 16,999 यानी कि 17,000 रुपीज़, यानी कि 6GB 64GB का। और 6GB 128GB का प्राइस रखा गया 17,999 यानी कि 18,000 रुपीज़। लेकिन ये आपको मिलेगा 16 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट के ऊपर, और उस टाइम में ये ऑफर में आपको मिल जाएगा 15,500 में। जी हाँ, यानी कि 15,499 15,499 रुपये में आपको ये देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। ऑफर के टाइम में बिग बिलियन डे ऑफर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप सैमसंग लवर है और फ़ोन एक अच्छा सा ढूंढ रहे थे तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और जो M31S है उसके साथ पूरा सेम टू सेम है, कॉपी कैट बोल सकते हैं, पूरा सेम है, वही फ़ोन है। एक बार इसको उतार दिया मार्केट में दूसरे नाम से, पूरा मुझे वही सेम लगा, कुछ चेंज नहीं है। कैमरे से लेके बैटरी तक यानी कि प्रोसेसर तक कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन एक खास बात है कि जो वो फ़ोन है वो रेट में मिलता है आपको। वो फ़ोन आपको 18,000 के आसपास में देखने को मिल जाता है, 18 से 19,000 में। अभी ऑफर डाल के शायद से 18,000 में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये आपको सस्ता में मिल रहा है 15,000 15,500 में आपको ऑफर में देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में 16 अक्टूबर से। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर में कर सकते हैं। और साथ साथ उसके ऊपर और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप SBI का कार्ड वगैरह रखते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ भी आप SBI का रखते हैं तो उसके ऊपर में और 10% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो अच्छी फ़ोन है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि ये जो प्रोसेसर है क्या होता है ना, एक्जिनोस का जो प्रोसेसर आता है, लोग कंफ्यूज होता है किस रेंज में आता है। तो ये जो प्रोसेसर है एक्जिनोस का 9611 वाला, ये कम्पीट करता है क्वालकॉम का 720G को। 720G से थोड़ा बेहतर प्रोसेसर है। तो अगर आप पोको M2 Pro या फिर रियलमी का 6 सीरीज में जो आता है 720G, या फिर रेडमी का 9 में आता है, 9 Pro में आता है, नोट 9 Pro में आता है 720G, तो उससे थोड़ा बेहतर वाला प्रोसेसर है,
थोड़ा बेहतर है, पूरा बेहतर तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा बेहतर है। हाँ 730G से ये बेहतर नहीं है, लेकिन 720G से ये प्रोसेसर ठीक ठाक है, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको एमोलेड पैनल भी देखने को मिल रहा है, जो कि इस रेंज का फ़ोन में जितने भी आ रहे हैं उसमें देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। सिर्फ बुरा क्यों लगता है, क्योंकि सेम फ़ोन है और नया नाम से उतार दे, ये खराब लगता है, नहीं तो अदरवाइज फ़ोन ठीक ठाक है। अगर हम 15-15.5 में देखें तो बहुत ही अच्छा फ़ोन बोल सकते हैं। तो ये था दोस्तों सैमसंग F41 की कहानी और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन। जैसे कि बता दिया, अगर आप 15,500 या फिर ऑफर में डाल के 13-13,500 के आसपास में आप ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा डिसीजन है, आप ले सकते हैं। लेकिन जब ये ओरिजिनल प्राइस में आ जाएगा तो उस टाइम में और भी ओपिनियन है, और भी फ़ोन है, उनको भी आप कंसिडर में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हम चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखें टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।